हेलो गाइस, जय सिया राम सबको। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सुबह सुबह आपके सामने आ गया हूँ। ऐसे योगा कर रहा था तो सोचा कि चलो आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं जो बड़े समय से, कॉलेज टाइम से, जब से हम होश में हैं तो जो दिल में एक दर्द जागा हुआ है तब से, और कभी भी चैन से रहने नहीं देता है। तो चलो सोचा कि आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाएं, अपने दर्द को शेयर करें। कहीं ना कहीं आप लोगों की सपोर्ट हो, आप लोगों की वजह से शायद हमारे दर्द में कोई ना कोई कमी आए। तो बात इस तरह से है कि आज मैं कुछ अपने एजुकेशन से रिलेटेड बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत ही हम अपने लिए तो कर ही लिया हमने, जहाँ जो हमें मालूम हुआ तो वो तो हमें सेट कर ही दिया, लेकिन और जो चिंताएं हैं हमारे इलाके की एजुकेशन को लेके, आज मैं और बातें नहीं करूँगा कि रोड नहीं है, बिजली है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं सिर्फ एक एजुकेशन जो एक बेसिक हमारी कमज़ोरी है हमारे लोगों में, हमारे गांव की, हमारी पूरे जो जितना भी हमारा बैकवर्ड एरिया है उसकी जो एजुकेशन की बेसिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। जो मेरे दिल में है मैं आपको आज बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगेगी मेरी वीडियो। ज़रूर से पब्लिकली शेयर करें, और जब तक ये कम नहीं होगा दर्द तो इसको हम ऐसे बैठने वाले भी नहीं हैं। ये है कि आपको पता है आज का जो ज़माना है वो एजुकेशन किस स्तर पे है, किस लेवल का कंपटीशन है, किस लेवल का जो आज की टेक्नोलॉजी है आगे बढ़ रही है पूरे दुनिया भर में। लेकिन हमारे इलाके में, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी बैकवर्ड इलाके हैं, मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में भी होंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा जैसे ही एजुकेशन हमारे गांव में, हमारी तहसील मोंगरी के जितना पंचारी का जितने भी बैकवर्ड हैं उनमें ऐसी एजुकेशन होगी। जहाँ तहसील सुजनदार आ गई, शायद यही नाम है उसका, तो भुमाग तहसील, तो जो भी जितना भी एरिया बैकवर्ड है हमारा इलाके का, उसमें जो एजुकेशन है वो इतनी पुअर एजुकेशन है कि हम सोच नहीं सकते हैं। जब आप ऐसे, हमारा तो आपने कहते हैं ना कि अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना खाना मिल रहा है तो चलो चल रहा है। कभी कभी आपको भी रियलाइज़ होता होगा, जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ना भी पढ़े हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी सोचते होंगे कि हमारे बच्चों की एजुकेशन बेहतर से बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं है। और जब कोई सब जो नौजवान साथी है, जो बुजुर्ग भी है, वो भी कभी कभी सोचता होगा, मैं जो जहाँ तक मैं फ़ील करता हूँ कि रोना आ जाता है बंदे को, कौन सी एजुकेशन हमारे इलाके में मिल रही है, किस तरह की एजुकेशन हमें प्रोवाइड हो रही है हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को, और जिस उस जो एजुकेशन मिल रही है उसको उनको भरपूर अपनी लाइफ में बेनिफिट मिले। जीरो है जहाँ तक जिस नज़र से मैं देखता हूँ। क्योंकि आपको मालूम होगा, मुझे कुछ याद कम आ रहा है, लेकिन 17-18 की बात है। हमारे दोस्त ही थे हमारे गांव के ही, मरोद पंचायत के, अभी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज अ पटवारी हैं संजय जी, और हम और भी मोंगरी के बहुत सारे नौजवान साथी थे। एक पार्क में शायद मीटिंग हुई थी, और उस वक्त शायद से हमने एजुकेशन के ऊपर कड़ी टिप्पणी की थी। और उस टाइम जो डीसी साहब थे वो डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी थे, तो उस वक्त हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था हमें, और हमने भी दौरा किया था स्कूलों का, वहाँ का आउटपुट सामने लाने की कोशिश की थी। लेकिन जब तक क्या है ना कि हम स्कूल में विज़िट करते हैं, जहाँ अपने स्कूल का हमें बताइए, अपने हमारे स्कूल में क्या विज़िट करना है, हमें बताइए किस तरह की एजुकेशन, क्योंकि हम वहाँ से पढ़े हैं। जब तक हमने वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है, और जब हम कॉलेज में आए तो हमारी आंखें खुली कि हम कहाँ पढ़े हैं, हमने क्या पढ़ा है। हम तो कहीं के थे ही नहीं। ये तो है नहीं कि हर बंदा कोई गॉड गिफ्टेड होगा भाई, चलो उसे टीचर ने एक बार क्या होते हैं आइडिया दे दिया, कोई हिंट दे दिया तो वो सब कुछ समझ लेगा। ऐसा तो हर बच्चा नहीं हो सकता है। और हम तो वैसे ही थे भाई, हमें तो नहीं समझ था कुछ भी। जब कॉलेज में आए तब देखा तो कॉलेज का कुछ और ही फंडा है, और हम पढ़े। हमने तो ये सोचा कि इससे बेहतर है कि हम दिहाड़ी लगाने जाएँ कहीं, तो पैसे कमाएं, तो वही अच्छा है, इधर तो हमारा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यही मन में था कि अब हिम्मत हार के तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। अब यह है कि आप अपने आप को कितना डेवलप कर सकते हो, तो उसमें लगा दो जोर। तो लगाया भी हमने, और आज आप देख रहे हैं कि लगभग 30 साल उम्र हो गई है हमारी, और 30 सालों में जो बच्चे को 12th की चीज़ें, जो बच्चे को कॉलेज की चीज़ें, वो अगर हमको कॉलेज से बाहर जब कॉलेज आउट होते हैं हम, तो उसके बाद सीखने पड़ती हैं, तो वो कोई एजुकेशन है। पर कौन से ज़माने में हम कंपटीशन करते हैं और कौन से ज़माने में नहीं करते हैं। बहुत रोना भी आया है। हम जब सोचते हैं चलो हमने तो अपना फंडा सीधा कर ही लेंगे हम, और कर ही लिया होगा, तो लेकिन जो पीछे जनरेशन आ रही है, जो इस टाइम चल रही है, उनका क्या हाल होगा। वो कौन से दुनिया में जिएंगे। जब कॉलेज में आएंगे, ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद कंपटीशन देखेंगे। आज स्टेट लेवल कंपटीशन है। मैटर ये नहीं करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही, लेकिन आप कहीं बैठे हैं, आप सोसाइटी में हो, और आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता है, आपको न्यूज़ समझ नहीं आती है, इंग्लिश हिंदी में, वो जो भी भाषा है उसमें आपको पता नहीं चलता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो वो एजुकेशन हुई।
तो जहाँ तक मेरा आपसे जिक्र जो शेयर करने का है कि हम सब लोग में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे इलाके की जो एजुकेशन है वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन हो, क्योंकि हमारे स्कूल में स्टाफ ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो स्टाफ स्कूल में है, कोई बीएलओ बनाया, कोई सीएलओ बनाया, कोई कुछ बनाया, तो वो उन्हीं काम में बिजी रहते हैं, उनको उधर टाइम ही नहीं मिलता है। कोई एक आधा टीचर बचता है तो वो समझो जो 8th का स्कूल होगा, जो 5th का स्कूल होगा, तो एक टीचर चला सकता है, कभी नहीं चला सकता है। वो 1-2 सब्जेक्ट ही पढ़ा सकेगा, बाकी मेंटेनेंस होती है स्कूल की। तो वेरी बैड कंडीशन है हमारे इलाके की एजुकेशन के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे जो नुमाइंदे चुने हुए उन्होंने इसको सोचा नहीं इसके बारे में, या इसके बारे में एफर्ट्स नहीं मारे, काफ़ी एफर्ट्स भी मारे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी आज अगर हम कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ दिलासा दिया जाता है। और हाँ, 1-2 टीचर कहीं भेज दिया, वो भी टेम्परेरी, कोई हाई सेकेंडरी में मिला तो मिला, नहीं तो परमानेंट टीचर तो नहीं मिल सकते हैं। और बस वैसा का वैसा ही है। और इस तरह की अगर हमारे समाज में एजुकेशन चलती रही है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। क्या करना है हमने? रोड। क्या करनी है हमने? बिजली है। क्या करनी है हमने? हॉस्पिटल। जब तक ज़रूरत तो हमें हर चीज़ की होती है भाई। अगर हम आप सोच रहे हो कि हॉस्पिटल क्या करना है या रोड क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, इस बंदे का दिमाग फेफड़ा ख़राब तो नहीं है, इसका भेजा ख़राब तो नहीं हो गया कि बोल रहा है ये चीज़ें क्या करनी। अबे भाई मुझे ये बताओ अगर अनपढ़ लोग तो पहले भी थे हैं, और रोड पहले भी तो नहीं था, अब बन रहा है। रोड नहीं होता तो पैदल तो चल सकते हैं ना, पैदल चलने से थोड़े हेल्दी रहेंगे। तो जब गाड़ी बाहर आएगी तो बिल्कुल और वो बीमारी का कारण बनेगा। ज़रूरी हर चीज़ की है, ज़माने के हिसाब से तो हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट एजुकेशन है आज के ज़माने में, तो उससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि हमें रोड या बिजली की ज़रूरत है। क्योंकि हम पैदल चल सकते हैं, हमारे लेखड़ी होती हैं उनको जला के हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक हमें प्राइमरी एजुकेशन भरपूर तरीके से एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, ये नहीं कि नाम का मेरा बच्चा 12th, हाँ मेरा बच्चा 12th पढ़ गया, मेरा बच्चा ग्रेजुएट पढ़ गया, और उसको कुछ पूछो तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि जो ABC उसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। मतलब किसी एंगल से हाँ ये है कि नाम की पढ़ाई हो रही है कि बच्चा स्कूल भेजा है, पढ़ रहा है, लेकिन जो सही एक क्वालिटी एजुकेशन जिस तरीके की ज़रूरत है वो एजुकेशन नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि आप लोग भी थोड़े अवेयर हों इस चीज़ से। आपके अंदर जागरूक तो जो होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, क्या क्या कमी है। और समाज में जब तक मुझे नहीं लगता है कि हम कड़े से कड़ा आंदोलन नहीं एजुकेशन को लेके करेंगे, तब तक हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सेटअप हो पाएगा। तो मेरी यही अपील है कि सब लोग अवेयर हों। हम लोग भी आपकी वक्त पे सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है ये इस तरह की जो सोच हमारे दिमाग में सेटअप हुई है तो ये बैठने देती है, कब चलती रहती है 24 घंटे माइंड में कि हमारे इलाके में कौन सी दुनिया की एजुकेशन चल रही है। हॉस्पिटल नए नाम के हॉस्पिटल चल रहे हैं, अभी तक उनका कंस्ट्रक्शन वर्क ही पूरा नहीं हुआ है। अगर कहीं है भी तो उधर स्टाफ ही नहीं होगा मेडिकल। कोई किसी भी एंगल से हम लोग पीछे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। जब तक हमारे इलाके में लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ आसानी से मिलने वाली नहीं है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 12th पढ़ेगा, कोई ग्रेजुएशन पढ़ेगा, उसको पूरा जो पढ़ाई का है वो नॉलेज होगा नहीं, क्वालिटी एजुकेशन उसके अंदर नहीं होगी, तो वो किसी भी एंगल से अवेयर नहीं हो सकता है। क्योंकि बस उसको भी अफसोस ही रहेगा, यार हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा है, गिनती उठा के ग्रेजुएट बंदा जाएगा, दिहाड़ी लगाने तो फ़ायदा क्या है उस पढ़ाई का। कोई ना कोई टेक्निकलिटी तो आनी चाहिए ना दिमाग में कि हम पढ़े हैं, समाज में ऐसा परफॉर्मेंस दें, समाज में इस तरह का बदलाव होने चाहिए, इस तरह की समाज में ज़रूरत होनी चाहिए। उनके दिमाग में ये सोच ही नहीं आती। जो ग्रेजुएट बंदा भी होगा, हमारे इलाके का 99% जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, वो ज़्यादातर दिहाड़ी लगाने की फील्ड में जा रहा है, गेंती उठा कर कहीं गोडी करने जा रहा है, कहीं जाना। तो सोच सकते हैं किस तरह की एजुकेशन है हमारे अंदर और किस तरह का हम चेंज हुआ है हमारे पढ़ने से। उससे तो बेहतर था कि जब घर में कहीं हाथ बटा देते माँ पेरेंट्स के साथ, तो स्कूल जाने से भी वो जो फ़ीस भरी उधर वो भी बच जाती, उनका भी पैसा बच जाता, तो कुछ ना कुछ उनको भी लगता कि नहीं यार हमें भी कुछ हेल्प हुई है। तो उनको 15 साल बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी यही फील होगा कि हमने क्या पढ़ाया और क्या है, मतलब वापस उसी जीरो लेवल पे आना पड़ रहा है। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, आप सब जानते हैं, मेरे बताने से ही नहीं है, लेकिन मैंने अपना जो हमारे अंदर जो चल रहा है दिमाग में कंसेप्ट 2400 घंटे चलता रहता है, तो हम इसको शेयर करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो ठीक लगे कि हमारी कुछ ना कुछ बात सही बोल रहे हैं हम, तो आप अवेयर हों। और अगर हम देख रहे हैं कि अगर कुछ महीनों के अंदर कोई अब नया एजुकेशन सिस्टम आया है और जब तक वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसकी स्टाफ ही नहीं होगा पढ़ाने वाला, तो नया एजुकेशन क्या, आप जितना मर्जी बेहतर सिस्टम तैयार करो वहाँ पे तो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। तो इसलिए स्टाफ चाहिए स्कूलों में, तभी उसका जो प्रॉपर वर्किंग हो सकती है। तो आप लोग अवेयर हों। और अगर कुछ महीनों के अंदर लगता है हमें कि एजुकेशन सिस्टम हमारा सही नहीं हुआ, तो इसके लिए हम कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और फिर चाहे जो भी भोगना पड़े उसके लिए हम रेडी होंगे। लेकिन अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जो प्राइमरी एजुकेशन बेसिक नीड है हमारे इलाके की, वो जब तक सही नहीं होगी हम चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि समाज में विद्या ही नहीं होगी ढंग की, तो कामयाबी कहाँ से होगी। कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास पैसा हो, गाड़ी हो, अनपढ़ हैं, जो भी है। एक वेल एजुकेशन, एक ह्यूमन वैल्यूज़ जो होनी चाहिए वो सबसे बेहतर है। और वो किसी भी एंगल से जब तक हम लोग पढ़े लिखे, एक क्वालिटी एजुकेशन हमारे पास नहीं होगी, तो हम किसी भी लेवल का कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, किसी भी एंगल से। गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज गवर्नमेंट जॉब किसको मिलेगी? मतलब कि
साल की 10 पोस्टें निकलती हैं, उसमें भी वो जो सिटी में जो जिनको वेल एजुकेटेड बच्चे हैं वही कंपटीशन करके ले जाएंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होता था, पंचायत लेवल होता था, जून लेवल होता था, आज तो सीधा यूटी लेवल कंपटीशन है। एज अ केस लेवल का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है पहले, तो वो कहाँ से करोगे आप? आपको तो ग्रेजुएशन करने वाले हमारे जिस तरह के गाँव के लोग वो तो पहले ही छोड़ गए, देखें यूटी स्टेट लेवल का पेपर कहाँ किस में पास करना है, चलो कोई दाढ़ी लगाने जाते हैं। तो इस तरह का माइंडसेट बन गया है लोगों का। अब और ये नहीं कहते हैं हम कि वो हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे, लेकिन मेन सिस्टम ये है कि एक बंदे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, एक नौजवान साथी के अंदर एक ऐसा माइंडसेट एजुकेशन का होना चाहिए कि वो कल की कॉलेज से आउट हो तो उसके पास हज़ारों दिमाग में टेक्निकली चीज़ें हों कि वो विदाउट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइडर बन सके, ना कि जॉब सीकर बन सके। और जब तक इस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो हम जॉब प्रोवाइडर तो कहाँ, सीकर भी नहीं बन सकते, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी एजुकेशन ही वैसी है। तो बहुत बुरा हाल है। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि आप भी बोर होंगे कि जो क्या भाषण तो हमें भी पहले सुने हैं कि डेवलपमेंट फलाना टकाना। लेकिन ये है कि हम इस विषय पे बहुत गंभीर हैं और रहे भी हैं पहले से। जब भी हमें फ़ील हुआ है तो हम उसी वक्त खड़े होकर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ किसी ना किसी का फेस किया है हमने, लेकिन अब यह है कि उन फेसों से कुछ नहीं हो रहा है। और जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी हम यही निवेदन करते हैं कि आप भी भरपूर जोर दें इसके ऊपर, और हमारा जहाँ तक सहयोग होगा तो हम भी देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा कि किस तरह का आंदोलन हमें लेना पड़ेगा और अपने एजुकेशन सिस्टम को सेटअप करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको राम राम। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों में अवेयरनेस हो इसकी। ये नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर या अपना कोई बेनिफिट लेने के लिए आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन एक मेरे पास प्लेटफॉर्म यही है कि जो हर बंदे के पास आज मोबाइल फ़ोन है तो उसके थ्रू उसके बाद तक बात पहुँच सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। और हर लोग अवेयरनेस हों, हम आपके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे जब तक हमारे इलाके का एजुकेशन सिस्टम सही सेटअप नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।